हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज आपका हिंदी और इंग्लिश वाला एग्जाम है, सेकेंड सेमेस्टर वालों का, डीएलएड का। तो ये देखिए, आज हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है, कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह कथन है। तो ये कथन जो है आपका प्रेमचंद जी का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया संकोच, बी झिझक, सी शर्मिला होना। तो डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो ये देखिए, पहला ऑप्शन दिया है परिवेशीय विषयों पर, और बी ऑप्शन है सामाजिक घटनाओं पर, और सी ऑप्शन है आपका उनके अनुभव पर, डी है उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। तो देखिए, आपका ऑप्शन ही दिया है क्रियाकलाप, और अगला है बी ऑप्शन परिवेश, सी ऑप्शन दिया है परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 5 उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। तो उच्चारण में होती है अभिव्यक्ति की क्षमता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए राइट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं आपका, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो यह है गद्य का। अगला प्रश्न है आपका, उच्चारण शिक्षण में प्रयुक्त, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। तो देखिए, यह है प्राथमिक स्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। तो किसका लिया जाता है? तो गीत प्रणाली का लिया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कविता में शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। तो कविता में जो शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है वो आपकी शिक्षण प्रणाली है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, तो आपका आधा बड़ा से, और से सपेरे वाला आधा से, और षटकोण वाला जो आधा से होता है, ये जो नीचे इसमें लगा होता है ये आधा से होते हैं, ठीक है, जिसमें हलंत लगा होता है ना, उनका आधा आधा बोलते हैं वर्ड्स। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेय संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। तो जो श्रेय श्रमिक है वो बड़ा आधा से प्लस आधा रे प्लस अ मिलकर व्यंजन के मेल से बना है। अगला प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थल। तो ख का जो उच्चारण स्थल है वो आपका कंठ है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आज शब्द का अर्थ है। तो दशरथ के पिता। अगले प्रश्न पर है, गद्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है। तो गद्य है आपकी कहानी की महत्वपूर्ण विद्या। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। तो कहानी के तत्व के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहानी की विधियाँ मानी जाती हैं 4, और बी ऑप्शन है सी लिए आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो ये है आपकी चित्र विधि। अगले प्रश्न पर आते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो ये दो आधारों पर किया गया है। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य कहते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। जिन वाक्यों से किसी बात या न कार्य न करने का बोध होता है उसे कहते हैं हम निषेधवाचक। अगले प्रश्न पर आते हैं 24 पर, श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। तो ये हमारा है आज्ञावाचक। अगला प्रश्न है, आहा कितने सुंदर दृश्य हैं। तो आप देख सकते हो ये एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह है। तो आप इसी से भी पहचान सकते हो, आहा वाह, ये सब वर्ड काय में आते हैं? आपके विस्मयवाचक में आते हैं। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। तो ये तो पढ़ा लिखा है या नहीं, यह है भी और नहीं भी, तो दोनों में क्या हो रहा है? डाउट आ रहा है। तो डाउट में क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। अब जब एग्जाम करें तो हमेशा अगर नहीं आ रहा ना कोई क्वेश्चन, उसको कॉमन सेंस से करिए।
अगले प्रश्न पर आते हैं, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम इच्छावाचक। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, तो ये बनी रहती है आपकी प्रश्नोत्तर प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो देखिए उसकी संकेतों द्वारा भी होती है, वाणी द्वारा भी होती है, भाव भंगिमाओं द्वारा भी होती है, और आपका डी ऑप्शन यहाँ पे इसलिए राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सृजनात्मक। अगले प्रश्न पर आते हैं, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, कथन है, तो यह है रमन बिहारी लाल जी का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता तो ना तो वार्तालाप आता है, ना सॉरी ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता तो वार्तालाप ऑप्शन नहीं दिया है, बी दिया है आपका भाषण, सी पत्र लेखन, और डी आपका कविता लेखन। जो कविता लेखन है वो आपका अभिव्यक्ति में नहीं आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए दिया है आपको भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बी दिया है बोलने की योग्यता, सी ऑप्शन है आपका लिखने की योग्यता, तो उपयुक्त सभी आपका अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है राइट, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण, सशक्त भाषा होनी चाहिए, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है, तो ये कहा था आपका लैम्बार्ड ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, तो देखिए ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, कवि दरबार, तो देखिए बिल्कुल डी राइट हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी के द्वारा हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं लोगों में साहित्य की। अगला प्रश्न है 37, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य, तो लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है हमारा, स्वत लेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, संकेतवाचक वाक्य चुनिए, तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो ये है आपका संकेतवाचक। अगला प्रश्न है, मयंक सुंदर है वह हसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए, तो ये सरल वाक्य में आपका रूपांतरण हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट, मयंक सुंदर है और हसमुख है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस पर चिन्ह लगाइए, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है नहीं यह मुझसे न होगा, तो यही आपका सही है यहाँ पर आंसर, क्योंकि नहीं के बाद इन्होंने कॉमा दिया है और यह मुझसे न होगा। अगले में देखो नहीं यह मुझसे न होगा, यह के बाद कॉमा दिया, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला नहीं के बाद कभी एक्सेलमेटरी नहीं आएगा, आप भी जानते हो, और फिर भी ऐसे ही दूसरा दिया है वो भी इसलिए गलत हो जाएगा, और यह मुझसे न होगा, और इसमें तो देखो एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क होगा, जबकि इसमें क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा आपका पूर्ण विराम। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए में ही हुआ है, यहाँ पे जीवन विश्व की संपत्ति है पूर्ण विराम, और इन्वर्टेड कॉमर्स में ये बंद हो जाएगा, और प्रसाद टेस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला ऑप्शन बताना है आपको, तो वह आए या न आए मैं अवश्य आऊँगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उपयुक्त में कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है, तो हंसी आपका ई प्रत्यय से बना हुआ है। आप सभी जानते होंगे प्रत्यय जो लगते हैं वो वर्ड के लास्ट में लगते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वर्ड की शुरुआत में लगते हैं। कोई वर्ड शुरुआत में जोड़कर बनाया जाए तो वो उपसर्ग कहलाता है, और बाद में लगाया जाए तो वो प्रत्यय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है, तो महिमा ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है इसमें इमा, तो आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है आपका इच्छावाचक। अगले प्रश्न पर आते हैं 47, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, तो संकेतवाचक यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से मिश्र वाक्य कौन है, तो ये है जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, तो तुम्हारा मन मंगल हो, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राकेश आया होगा वाक्य है, तो ये आपका संदेहवाचक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है, तो ये है मिश्र वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 53, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए।
तो ये आपका सी राइट हो जाएगा। छी कितनी बात है। अगला प्रश्न आता है आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 6। अगला प्रश्न है सार्वनाम एक विशेषण है, तो संज्ञा के पहले आता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आलस्य शब्द का विशेषण होगा आलसी। अगले प्रश्न पर आते हैं, परिविशेषण कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। क्वेश्चन नंबर 59, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा बी आपका यहाँ पे राइट, शीला गुणवान नायिका है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस वाक्य में कृत वाच्य का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ राइट होगा, ममता पुस्तक पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 63, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है, तो ये बना है आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, करनी। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो देखिए यहाँ पे आपका डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 67, और कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में भी यूज होता है, तो आपका प्राण। क्वेश्चन नंबर 68, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, तो मेरे होश उड़ गए, इस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण में कौन सा कारक है, तो बाण में जो है आपका करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा युग्म असंगत है, तो बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, पेड़ से फल गिरा करण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे। गाइस आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप मुझे वहाँ पर पेपर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ।